जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है। संशोधन में उपसर्ग है। संशोधन में किस प्रकार का उपसर्ग है, फटाफट बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने लिख दिए गए हैं। याद रखना, संशोधन में सम उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो याद रखना, तोता डाली पर बैठा है, इसमें बात करें कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। 4 शब्द आपके सामने लिख दिए गए हैं, इनमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में है। फटाफट बताओ मित्र, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसमें संध्या जो है ये स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन संध्या जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है, यानी चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8। तो याद रखना, चिड़िया का बहुवचन जो है ये चिड़िया होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, और ये भी बताइएगा कि अनंत में कौन सी संधि है, और ये भी बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखना, अनंत का संधि विच्छेद जो है अन प्लस अंत होगा, और इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखना इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, और इसका संधि विच्छेद अन प्लस अंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बात करें बी बिल्कुल सही होगा मित्र। दुष्प्रकृत शब्द का संधि विच्छेद है। दुष्प्रकृत शब्द का संधि विच्छेद बताना है, और ये भी बताना कि इसमें कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 10 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, दुष्प्रकृत का संधि विच्छेद जो है ये 2 प्लस प्रकृति होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, और साफ साफ आप बता सकते हैं कि इसमें विसर्ग संधि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सखिन सहित हर्षी अतिरानी सूखत धानु पराजन पानी, इस पंक्ति में अलंकार है। ये जो पंक्ति लिखी गई है मित्र, इसमें कौन सा अलंकार है, फटाफट बता देंगे। सखिन सहित हर्षी अतिरानी सूखत धानु पराजन पानी, इसमें कौन सा अलंकार है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, वहां रूपक अलंकार होता है मित्र। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। 4 शब्द आपके सामने लिखे गए हैं, इसमें बताना है किसका अर्थ तेल भी होता है। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, प्रणय, प्रीति, अनुराग, स्नेह, ये जो है मित्र ये सब क्या है, प्रेम के पर्यायवाची या समानार्थी हैं। लेकिन स्नेह का एक अर्थ तेल भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। स्नेह का एक अर्थ तेल भी होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है। कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अवधी बोली जाती है, बिल्कुल सही। हमारे अयोध्या में भाई अवधी ही बोली जाती है। ब्रज भाषा बिल्कुल बोली जाती है। खड़ी बोली भी बोली जाती है, जिन्हें खड़ी बोली को कोरबी भी कहते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। मैथिली जो है मित्र हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, ये बिहार में बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी मैथिली बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 वाक्य आपके सामने लिख दिए गए हैं, इनमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 15।
तो याद रखना है इसमें मेरे प्राण निकल गए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राण जो है मित्र ये सदैव मतलब बात करें बहुवचन में ही प्रयोग होता है, तो यहाँ निकल गए होगा, यानी मेरे प्राण निकल गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची नहीं है की बात कर रहा है मित्र, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना हवा का पर्यायवाची जो है ये नहीं है बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। अनिल भी होता है, मारुत भी होता है, पवन भी होता है, लेकिन अनल नहीं होता। अनल जो है मित्र ये आग का पर्यायवाची होता है, या कहा जाए अग्नि का होता है, हुताशन का होता है। अनल जो है ये आग का है, ये हवा का बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बात कर रहा है इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं है, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वे क्लास को लाइक कर देंगे। जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रोजाना क्लास होगी, सभी मित्र क्लास में जरूर आया करेंगे। तो याद रखना है इसमें अमीय जो है मित्र ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये अमृत का पर्यायवाची किसका है? ये अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी तीनों जो है अरविंद, शतदल, सरसिज और बात करें मित्र पंकज, नीरज, बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन अमीय जो है ये अमृत का होगा, ये कमल का बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18। तो याद रखना अनभिज्ञ का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी जो है यह अभिज्ञ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समष्टि का विलोम शब्द है। समष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र समिष्ट का विष्ट होता है इसका विलोम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछ रहा है? जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द। जो पहले कभी ना हुआ हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 20। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उन्हें हम एक शब्दों में कहेंगे अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। जिसमें जानने की इच्छा हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? तो हम कह सकते हैं मित्र कि जानने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है निर्देश लिखा गया है 22-23 उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है यहाँ क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर 22 में? धोखे भरे आधुनिक समाज में फिर खाली स्थान दिया गया है कि प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें क्या फिल करें मित्र ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें प्रवचन भरेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 इसका राइट आंसर बताना है। विकास के लिए आर्थिक फिर खाली स्थान दिया गया है आवश्यक होती है। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले? फटाफट बता देंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि इसमें आत्मनिर्भरता फिल करेंगे तो यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द जो है समान होते हैं? कुंडलिया में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे कुंडलीन बिल्कुल सही होगा कुंडलिया। नेक्स्ट आपके सामने बुढ़ापा किस प्रकार का अभिशाप है? बुढ़ापा जो है ये किस प्रकार का अभिशाप है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 25।
तो इसमें पूछ रहा है मित्र कि बुढ़ापा जो ये कौन सी संज्ञा है। पूछ रहा है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द यानी बुढ़ापा जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है, फटाफट बता देंगे मित्र। तो याद रखना बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका क्या अर्थ होता है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर बताना है। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह करना है, फटाफट बताओ मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिनम दिनम प्रति, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बताना है। जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है। यानी आपसे पूछ रहा है जुगुप्सा जो है ये किसका अस्थाई भाव है। क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र अस्थाई विभत्स रस जो है इसका अस्थाई भाव जो है ये जुगुप्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, रस में प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। एक लिखा गया है पद्यांश या कहा जाए एक पंक्ति लिखी गई है, इसमें पूछ रहा है कौन सा रस है। पंक्ति जो है ये लिखी है, हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। इसमें कौन सा रस है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 29। तो याद रखना इसमें वियोग श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, पथ भ्रष्ट समास चिन्हित कीजिए। यानी पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है बताना है आपको। ये भी बताइएगा कि इसका समास विग्रह क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का बताएंगे पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, और ये भी बताना है कि पथ भ्रष्ट समास का विग्रह क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका समास विग्रह करेंगे। तो पथ से भ्रष्ट इसका समास विग्रह हो जाएगा। इसमें अपादान तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष तो सभी को पता होगा, लेकिन जब इसका हम समास विग्रह कर लेंगे पथ से भ्रष्ट, तो हम कह सकते हैं कि इसमें अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, क्वेश्चन नंबर 31। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी हैं कामायनी महाकाव्य के रचयिता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं मित्र, जैसे लहर, झरना, आंसू। और बात करें कामायनी जो है एक महाकाव्य है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा। द्विशवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 32 का बता देना राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना जब निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव से की जाती है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ले चला साथ में मुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक में अलंकार बताइए। ले चला साथ में मुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक में अलंकार आपको बताना है। 33 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या पूछ रहा है, वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है। क्वेश्चन नंबर 34। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर बात करें बी बिल्कुल सही होगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। 4 वाक्य आपके सामने लिखा गया है, इसमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम कह सकते हैं राम ने
रोटी, बात करें क्या हो जाएगा मित्र, बिल्कुल सही, राम ने रोटी खाई है। यहाँ खाई है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, राम ने रोटी खाई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो याद रखना, नकल जो है ये क्या है मित्र, स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों जो हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। रत्न, मोती और बचपन जो है ये तीनों शब्द जो है ये पुल्लिंग है, लेकिन नकल जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द, यानी जिस पर अनुग्रह किया गया हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित वाक्यों में से जिसमें किसमें बहुवचन प्रयोग हुआ है उस वाक्य का चयन करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 38, तो लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के लड़के से कहते हैं, इसमें बहुवचन प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का बताना है राइट आंसर क्या होगा। प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष में संधि आपको बताना है और ये भी बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखना, सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, यानी प्रति प्लस अक्ष हो जाएगा इसका संधि विच्छेद मित्र। याद रखना, प्रति प्लस अक्ष इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो सभी मित्र को पता है इसमें यड़ संधि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देत प्लस अरि बराबर देत तरी एक उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 40। तो याद रखना बिल्कुल से ये जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं स्वर संधि का बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 41, नीलोत्पलम शब्द में समास है। नीलोत्पलम शब्द में समास बताना है और ये भी बताइएगा कि इसका समास विग्रह क्या होगा। तो याद रखना, नीलोत्पलम में कर्मधारय समास हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नीलोत्पलम का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा मित्र, नीला है जो उत्पल, क्या हो जाएगा, नीला है जो उत्पल। और इसमें कौन सा समास होगा, सभी मित्र को पता है कर्मधारय होगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या पूछ रहा है, स्वाभाविक और स्वागत में दोनों शब्दों में से कौन सा उपसर्ग है, यानी दो शब्द आपके सामने लिखा गया है स्वाभाविक और स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 42, तो याद रखना स्वाभाविक में स्व उपसर्ग है, बल्कि स्वागत में सु उपसर्ग है, यानी कहा जाए मित्र ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। स्वाभाविक में स्व उपसर्ग हो जाएगा और स्वागत में सु उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 43, तो याद रखना कवयत्री होता है, कवियत्री नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। बाकी तीनों जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, महाश्वेता जो है ये किसका पर्यायवाची है, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 44, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सरस्वती, महाश्वेता जो है किसका पर्यायवाची है, माँ बागेश्वरी, शारदे, माँ सरस्वती का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रहा है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 45। तो याद रखना इसमें यातुधान जो ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों जो ये घोड़ा के पर्यायवाची हो जाएंगे। आचार का विलोम शब्द है, आचार का विलोम शब्द है जो ये अनाचार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। आचार का विलोम अनाचार होता है मित्र, ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या पूछ रहा है, जिह सुमिरत निधि होई गण गायन करिवर बदन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि रस शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, ये जो पंक्ति लिखी गई इसमें कौन सा छंद है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47, याद रखना मित्र ये जो है ये पंक्ति जो लिखी गई है बिल्कुल सही, सोरठा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सोरठा जो है मित्र ये दोहा का उल्टा होता है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 होती हैं, दूसरे और चौथे में
13 13 मात्राएं होती हैं। याद रखना ये दोहा का उल्टा होता है। ये जो पंक्ति लिखी गई इसमें कौन सा छंद है? सोरठा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने निम्न में कौन मात्रिक छंद है? इसमें पूछ रहा है कौन मात्रिक छंद है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 48। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना मात्रिक छंद जो है दोहा भी होता है, चौपाई भी होता है और रोला भी होता है। बात करें ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। मित्र क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। यानी भाषा की 4 विशेषताएं लिखी गई हैं, इनमें कौन सा गलत है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही है। भाषा पैतृक संपत्ति है। नहीं मित्र, भाषा जो है ये पैतृक संपत्ति नहीं है, ये सामाजिक संपत्ति। या नीचे लिखा है, आप देख भी सकते हैं। भाषा जो है ये पैतृक संपत्ति नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पैतृक संपत्ति नहीं, सामाजिक संपत्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? भक्तकालीन कवि नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। भक्तिकालीन कवि जो है ये सूरदास भी हैं, तुलसीदास भी हैं और कबीरदास जी भी हैं। लेकिन बात करें बिहारी लाल चौबे जो है मित्र, ये रीत काल के कवि हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। इनकी रचना जो है ये बिहारी सही है। इनका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने है क्षणिक का विपरार्थक शब्द क्या है? क्षणिक का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना क्षणिक का विपरार्थक या विलोम जो है ये शाश्वत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षणिक का विलोम जो है ये शाश्वत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बताना है। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द है। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। मित्र क्वेश्चन नंबर 52 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना द्रुत गमन करने वाले को एक शब्द में कहा जाता है क्या? द्रुतगामी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रुतगामी कहा जाता है द्रुत गमन करने वाले को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या पूछ रहा है? गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है। गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 53 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खूब याद करना, ऑप्शन नंबर क्या होगा मित्र? बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गांठ में बांधना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये खूब याद करना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 4 दिन की चांदनी मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। याद रखना 4 दिन की चांदनी मुहावरे का जो उचित अर्थ होता है ये थोड़े दिन का सुख होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है? हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है? तो याद रखना छंदमाला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति छंदमाला है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? मुंह को तोड़ने वाला। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बिल्कुल से ये तत्पुरुष समास हो जाएगा मित्र। मुंह को तोड़ने वाला इसका समास विग्रह होगा। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 57 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, जिसमें योजक चिन्ह लगे हुए उन्हें याद रखना द्वंद्व समास होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा।
उन्मुख का विपरार्थक शब्द बताइए। उन्मुख का विलोम या विपरार्थक जो है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, उन्मुख का विपरार्थक या विलोम जो है ये विमुख होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है मित्र? क्वेश्चन नंबर 59 का बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। उज्जैनी में उत उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, फटाफट बताओ मित्र राइट आंसर। याद रखना, दुर्जन में दुर उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दुर्योधन में उपसर्ग बताइए। दुर्योधन में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग उसे कहते हैं मित्र, कहा जाए ये वह शब्दांश होता है जो मूल शब्द के पहले लगता है और उसका अर्थ जो है ये बदल देता है। तो दुर्योधन में कौन सा उपसर्ग है? तो बिल्कुल सही, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, दुर उपसर्ग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने तृष्णा में कौन सी संधि है? तृष्णा में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 62 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? याद रखना मित्र, तृष्णा में बिल्कुल सही। इसमें इसका पहले हम संधि विच्छेद करेंगे तो त्रिश प्लस ना हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मित्र? त्रिश प्लस ना जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और बात करें मित्र इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो हम बता सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे क्या पूछ रहा है? सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार में कौन सी संधि है? फटाफट बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? सदन आचार्य संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो सभी मित्र को पता है इसमें व्यंजन संधि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64 है। क्या पूछ रहा है? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 64 का। तो याद रखना, बहुब्रीहि समास में न तो पहला ही पद प्रधान होता है, न ही दूसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद या कहा जाए तीसरा पद प्रधान होता है, यानी दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो कौन सा समास होता है मित्र? बिल्कुल सही, जो भी मित्र हमारे बता रहे बहुब्रीहि समास बिल्कुल सही हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखें मित्र तो कहा जा सकता है दशानन। दशानंद अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, वैसे तो बहुत सारे इसके उदाहरण हैं बहुब्रीहि समास के, लेकिन दशानंद के तौर पर देखा जाए मित्र तो दस है आनंद, जिसके अर्थात रावण। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है? दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो अर्थ होता है ये सही न्याय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ होता है? सही न्याय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66। ठाणे है नो द्रुम डार गहे, धानु कांधे धरे कर सायक ले। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा छंद है? फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 66 का। तो हम पंक्ति पढ़कर जो है बता सकते हैं कि इसमें सवैया छंद है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार है? फटाफट बताना मित्र क्वेश्चन नंबर 67 का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंद्रा क्रांता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौतूहल किस कहा जाए, कौतूहल की शुद्ध वर्तनी जो है ये किस ऑप्शन में दिया गया है? कौतूहल वर्तनी किस शब्द की है? फटाफट बता देंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है मित्र क्वेश्चन नंबर 68।
तो याद रखना कौतूहल जो है ये ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिखा गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी किन ध्वनियों का लोप हो गया है? मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना द्वितीय ध्वनियों का लोप हो गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70, इसका राइट आंसर बताना है। अपवंचक की शुद्धवर्तनी किसमें दर्शाया गया है? अपवंचक की शुद्धवर्तनी बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 70 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना अपवंचक की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल सही है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मित्र जिस भाई बहन ने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट आपके सामने है हिंदी की उपभाषा की संख्या है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 71। तो हम कह सकते हैं उपभाषा पूछेगा तो आप कहना ऑप्शन नंबर डी यानी 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अधीर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अधीर का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये क्या होगा मित्र? क्वेश्चन नंबर 72 का बता देंगे। तो याद रखना अधीर का पर्यायवाची समानार्थी जो है ये व्यग्र है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अनार का पर्यायवाची है। अनार का पर्यायवाची जो है ये किसमें दिया गया है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही दाडिम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कृष्ट का विलोम होगा। उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 74 है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम जो है ये क्या होता है? निकृष्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुणयुक्त किस प्रकार का समास है? गुणयुक्त किस प्रकार का समास है? क्वेश्चन नंबर 75 का बताएंगे मित्र। राइट आंसर क्या होगा? तो गुणयुक्त में कहा जाए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? सिंह का पर्यायवाची नहीं है की बात कर रहे हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 76 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? शार्दूल बिल्कुल होता है, ये शेर का पर्यायवाची कहा या सिंह का पर्यायवाची शार्दूल होता है। मृगेंद्र भी होता है, केशी भी होता है, लेकिन तड़ित जो है ये कहा जाए सिंह या शेर का पर्यायवाची नहीं होता मित्र। ये विद्युत का पर्यायवाची है। किसका है? ये विद्युत कहा जाए या बिजली का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तड़ित जो है ये सिंह का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 77 है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में महादेव का पर्यायवाची शब्द है। महादेव का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें कौन सा है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 77। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महादेव के पर्यायवाची जो है ये बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो धूल जट जो है ये महादेव या शंकर के पर्यायवाची हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? समन्वय का सही संधि विच्छेद जो है ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 का बताएंगे मित्र। राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना समन्वय का संधि विच्छेद सम प्लस अनु प्लस अय, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समन्वय का सही संधि विच्छेद जो है ये सम प्लस अनु प्लस अय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 79, इसका राइट आंसर बताना है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ किस प्रकार की है? उड़ क्रिया जो है ये किस प्रकार की है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना उड़ जो है मित्र इसमें अक्रमक क्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने प्रतिदिन किस प्रकार का उदाहरण है?
प्रतिदिन जो है ये किस समास का उदाहरण है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना प्रतिदिन जो है यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 81, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है। मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों जो है ये कौन सा विशेषण है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक हो जाएगा। पांचों जो है कैसा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परिसर्ग प्रयुक्त है। तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परिसर्ग प्रयुक्त है। फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा। तो अधिकरण बिल्कुल सही बता रहे हो, अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है की बात कर रहा है मित्र, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो पानी जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सोना जो है ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तेल जो है ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन बात करें मित्र नदी जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है मित्र, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ये कौन कौन है। तो महाभारत जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जापान जो है ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसमें क्या पूछ रहा है, जाति पूछ रहा है ना मित्र, तो इसमें भाई जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लोहा तो है सभी मित्र को पता है कि पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। भाई जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है बात कर रहा है मित्र, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। तो याद रखना इसमें पत्र जो है ये तत्सम नहीं है। पूछ रहा है तत्सम नहीं है, बिल्कुल सही है। आम जो है मित्र ये तत्सम नहीं है, तद्भव है, यानी बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आम जो है मित्र ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है आम्र होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दुग्ध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा दूध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है 87, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में किस शब्द की शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है, यानी कहा जाए रेणु की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो रेणु की शुद्ध वर्तनी रेणु होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 88, तो राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर कहा जाए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं राष्ट्रीय भाषा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने आस्तिक का विपरार्थक शब्द क्या है। आस्तिक का विपरार्थक जो है ये नास्तिक होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आस्तिक उन्हें कहते हैं जो ईश्वर को मानते हैं, और नास्तिक उन्हें कहते हैं मित्र जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने, निम्नलिखित में कौन वर्णिक वृत्त नहीं है। वर्णिक वृत्त नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा।
तो इसमें बता दें हम आपको, घनाक्षरी जो है मित्र ये वर्णिक वृत्त नहीं है, बाकी तीनों जो है ये वर्णिक वृत्त के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो है घनाक्षरी ये वर्णिक वृत्त नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है रीतिकाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने एक, कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? यानी आपसे पूछ रहा है कान लगाना का अर्थ क्या होता है, कान लगाना मुहावरे का अर्थ है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्यान देना। कान लगाना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये ध्यान देना होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। भर्त्सना की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में अच्छे ढंग से दर्शाया गया है? फटाफट बता देंगे। भर्त्सना की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है? मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है? तो हम कह सकते हैं मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मोहन ने कहा क्या, ये उपवाक्य होगा। क्या हो जाएगा? ये एक उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। मित्र नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संज्ञा का प्रयोग पराया एक वचन में होता है? 95 आपके सामने है, तो सभी मित्र को पता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग पराया एक वचन में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 96 और 97, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्यों का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। कमरा लोगों से लबालब भरा है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 96। तो हम कह सकते हैं कमरा लोगों से ठसाठस भरा है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, मेरे काला बकरी मीठा दूध देते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा मित्र? बता देंगे। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है। ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 98, इसका राइट आंसर बताना है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? जयशंकर प्रसाद की कामायनी जो है ये किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो हम कह सकते हैं 1936 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। वीणा किस कवि या कवयित्री का काव्य संग्रह है? फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वीणा जो है ये किस कवि की काव्य संग्रह है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 और क्वेश्चन नंबर लास्ट है मित्र, इसका राइट आंसर आपको बताना है। देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 100 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं मित्र कि देशभक्ति में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा।